कुछ कहानियां रेत पर बने घर जैसी होती हैं जो तूफान में बिखर जाती है, लेकिन कुछ कहानियां पत्थरों से बनी होती है जो लाख तूफानों के बावजूद अड़िग खड़ी रहती है। मेरी कहानी भी ऐसे ही एक तूफान से शुरू हुई थी जब मेरा सब कुछ बिखर चुका था। मेरा नाम रिया था। मैं एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटर थी। मेरी दुनिया मेरे लिखे किरदारों और कहानियों के इर्द गिर्द घूमती थी। प्यार वह मेरे लिए सिर्फ उन फिल्मों का हिस्सा था जिन्हें मैं लिखा करती थी, हकीकत से कोसों दूर। वजह थी मेरा पहला प्यार जिसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था। उस धोखे ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैंने अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा लिया था। मैं अब सिर्फ अपने काम से प्यार करती थी। बॉम्बई की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने सपनों की दौड़ में लगा था, मैं बस अपनी गुमनाम जिंदगी जी रही थी। एक दिन मेरी बॉस ने मुझे बुलाया और कहा, रिया तुम्हें एक नए डायरेक्टर के साथ काम करना है। उनका नाम आदित्य है। वे इंडस्ट्री में नए हैं लेकिन उनका काम बेहतरीन है। तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए वही सही रहेंगे। मेरे लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। मैं किसी नए व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब मुझे अपने ही काम पर भरोसा नहीं था। फिर भी मैंने हामी भर दी। अगले दिन मेरी आदित्य से मुलाकात हुई। वह एक स्टूडियो के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, अपने लैपटॉप पर कुछ देखता हुआ। मैंने अंदर जाकर अपना परिचय दिया। उसने सिर उठाया और हमारी आंखें मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, एक गहराई जो मुझे खींच रही थी। वह बहुत आकर्षक था, लेकिन मेरे दिल पर बड़े घाव इतने गहरे थे कि मैं किसी भी नए व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती थी। हाय, मैं आदित्य हूँ, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक उदासी थी। मैं रिया, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को जितना हो सके बेपरवाह बनाते हुए। हमारी पहली मीटिंग बहुत असहज थी। वह मेरे स्क्रिप्ट में कमियां निकाल रहा था और मैं उसकी बातों से चिढ़ रही थी। मुझे लगा कि हम कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच हर छोटी बात पर बहस होती थी। वह कहता था कि मेरी स्क्रिप्ट्स की वास्तविकता की कमी है और मैं कहती थी कि उसके विजन में कलात्मक की कमी है। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने चिल्लाकर कहा, मिस्टर आदित्य, आपको क्या लगता है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ किताबों में होते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में वह सब देखा है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दिया। वह शांत हो गया और कुछ देर बाद बोला, आप सही कह रही हैं मिस रिया। शायद हमें अपनी निजी जिंदगियों के अनुभवों को काम में लाना चाहिए। उस दिन के बाद हमारे बीच थोड़ी खामोशी आ गई, लेकिन उस खामोशी में भी एक दूसरे को समझने की कोशिश छुपी थी। धीरे धीरे हम अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने लगे। आदित्य ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने भी प्यार में धोखा खाया। उसकी कहानी सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। जब हमने अपनी स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया, तब हमें महसूस हुआ कि हमने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि हमने एक दूसरे को भी समझ लिया था। हमारी बहसें अब विचारों के आदान प्रदान में बदल गई थी। हम दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में दर्द सहा था और शायद उसी दर्द ने हमें एक दूसरे के करीब ला लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। आदित्य एक बेहतरीन डायरेक्टर था और मैं उसकी विजन से बहुत प्रभावित हुई। जब भी कोई मुश्किल आती, हम मिलकर उसका सामना करते। शूटिंग के दौरान एक दिन बारिश की वजह से पैकअप करना पड़ा। हम दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिया, आदित्य ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया जितना तुम्हारे साथ करता हूँ। मैंने इसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो मैंने पहली बार देखी थी, लेकिन अब उसमें सच्चाई थी। मुझे भी ऐसा लगा कि आदित्य, मैंने धीरे से कहा। उस शाम हमने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कही। हमने अपने डर, अपने दर्द और अपनी उम्मीदें समझा दी। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमारे टूटे हुए दिल फिर से जुड़ रहे थे और इस बार वे पहले से ज्यादा मजबूत थे। हमारी फिल्म रिलीज हुई और एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि हमने एक दूसरे को पा लिया था। आदित्य ने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया और मैंने उसे अपनी जिंदगी में रंग भरना सिखाया। हमारे रास्ते में मुश्किल आती रही। फिल्म इंडस्ट्री का दबाव, काम की व्यस्तता और लोगों की बातें, इन सब ने हमें कई बार चुनौती दी, लेकिन हर बार हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। हमने एक दूसरे पर भरोसा किया और यही भरोसा हमारे रिश्ते की नींव बन गया।
आज मैं और आदित्य एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अपने न केवल एक सफल फिल्म बनाई बल्कि एक सफल रिश्ता भी बनाया। मेरी जिंदगी में अब प्यार सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रहा, वह मेरी हकीकत बन गया है। और शायद यही सच्ची लव स्टोरी होती है, वह जो मुश्किलों से गुजरती है, टूटती है, बिखरती है, लेकिन फिर भी उठ खड़ी होती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।